हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। तो आज की वीडियो है बेसिकली तुलसी माता के विवाह की। किस प्रकार से हम सब ने किया माता तुलसा का विवाह और क्या कुछ किया हम लोगों ने खास, वो सभी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पूजा। कोई भी पूजा हो सबसे पहले होती है गणपति जी की पूजा। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा हुई आचमन स्नान, क्योंकि ये शाम को हो रही है पूजा, तो नॉर्मली उनका स्नान वगैरह मॉर्निंग में हो गया था, तो इस टाइम सिर्फ आचमन स्नान हुआ। उसके बाद भगवान जी को अर्पित किया हल्दी, उसके बाद अष्टगंध अर्पित किया, चंदन रोली जितनी भी चीज़ें मतलब कुमकुम, ये सारी चीज़ें सभी को अर्पित मतलब वहाँ पे गणपति जी को अर्पित किया। और फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, जनेऊ अर्पित किया। यदि आपके पास है तो, नहीं है तो आप नॉर्मली कच्चे सूत को भी 11 बार लपेट कर और भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने की कलश की स्थापना। तो आज के दिन चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसके जगह पे आप तिल का या गेहूं का या जौ का आप प्रयोग कर सकते हैं। मैंने बेसिकली गेहूं का प्रयोग किया है। गेहूं से अष्टदल कमल बनाया, उसके ऊपर एक कलश रखा और फिर उसमें लौंग इलायची कमलगट्टा हल्दी सुपारी सिक्का और दुर्वा डालकर फिर उसके ऊपर जो है आम के पल्लव रखे, फिर उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखा और फिर उस पर नारियल रख के उनका पूजन किया अच्छे से, मतलब उसका आचमन स्नान कराया। फिर उस पर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, जो है कलश पे भी और नारियल पे भी अच्छे से जो रोली अक्षत जो भी, मतलब मेरे पास सॉरी अक्षत नहीं, रोली चंदन इत्यादि जो भी मेरे पास था वो सारी चीज़ें अर्पित की। और फिर उसके बाद प्रज्वलित कर लेंगे दीपक। तो नॉर्मली सेम प्रोसेस, पहले जो है गेहूं से अष्टदल कमल का स्वरूप देते हुए उसके ऊपर दीपक का जो है मतलब दीपक विराजमान किया और फिर दीपक प्रज्वलित किया। उस पर भी चंदन रोली इत्यादि जो है उस पर भी लगाया, क्योंकि दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है कहते हैं। फिर उसके बाद जो है बारी आई हमारे श्री हरि की, अर्थात आज के दूल्हे जी की। उनका भी जो है आचमन स्नान हुआ। लड्डू लाल का भी जो है आचमन स्नान हुआ, क्योंकि उन्हीं के वो स्वरूप हैं। तो नॉर्मली पूजा में मैं लड्डू गोपाल जी को भी जो है ऐड करती हूँ। तो उन दोनों लोगों का सिर्फ हुआ आचमन स्नान। और उसके बाद अष्टगंध चंदन इत्यादि जो भी है हमारे पास, वो मैं सारी जो है पटचित्र है उसमें बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, उसमें बहुत सारे जो है चित्र दिख रहे हैं। तो सभी को जो है चंदन इत्यादि अर्पित किए गए। और एक एक करके बारी बारी आप आराम से रिलैक्स होकर करिए, हड़बड़ाइए नहीं। पूजा में जितना पेशेंस और जितनी शांति से पूजा की जाती है ना, उतना ही अच्छा लगता है और उतना ही आनंद आता है। फिर उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, जैसा कि आप सभी को पता है, या फिर आप इसकी जगह पे वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। नॉर्मली वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, क्योंकि जो वस्त्र होते हैं ना वो ऑलरेडी पहना चुके होते हैं, मतलब उन्हें पहना दिया गया रहता है। तो इसलिए वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, जनेऊ अर्पित किया। फिर भगवान जी को लगी हल्दी, माता को स्पर्श करा के पहले श्री हरि को हल्दी लगी। मतलब कि ऐसा आप 5 बार 7 बार जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपको समय हो उस हिसाब से आप कर लें। तो माता को जो है स्पर्श करा के फिर श्री हरि को जो है हल्दी जो है लगाई गई, मतलब कि हल्दी की रस्म हुई। देखिए हम लोग सिर्फ एक भाव से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग उस चीज़ को पूरी प्रोसेस पूरी जो है निष्ठा से कर पाएंगे। बट कहते हैं अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह जरूर जो है अपने घर में करना चाहिए, जरूर आयोजित करना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप भव्य तरीके से करिए, बहुत ही अच्छे से करिए, जैसी कन्याओं का विवाह किया जाता है। यदि सामर्थ्य नहीं है तो आप नॉर्मली थोड़े से जो है कम बजट में भी आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। फिर ये देखिए इस तरह से कुछ माला आई थी, तो ये थोड़ी सी भारी थी ना, लगाने के लिए थोड़ा सा समस्या हो रही थी। तो काफ़ी जो है मशक्क़त के बाद मैं किसी तरह से एक जो है परचित्र पर लगा पाई, अर्थात श्री हरि के पास। उसके अलावा मुझे लगाने में थोड़ी सी समस्या हो रही थी। और माता को जो है मेहंदी भी अर्पित की गई, मतलब कि माता को मेहंदी लगी। उसके बाद हुआ गठबंधन। तो 2 पीले कपड़े में आप नॉर्मली तिल और पुष्प और एक सिक्का या कॉइन या पैसा, जितना जो भी आप रखना चाहें उसमें रख कर और उसकी गांठ लगाई जाती है। और फिर एक सिरा जो है श्री हरि के पटचित्र पर लगाया जाता है और दूसरा सिरा माता, मतलब 2 चुन्नियाँ होती हैं, तो दूसरी चुन्नी माता के जो है माता को स्पर्श करा के रखी जाती हैं।
तो इस तरह से गठबंधन कराएं। बेसिकली गठबंधन हम लोगों के यहाँ बहनें करती हैं। यदि आपके घर में हो उस समय पे अवेलेबल तो आप उनसे कराएं, या फिर आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि आप भगवान को आप जिस भी रूप में मानना चाहें, भगवान उस रूप में आपके जो है हो जाते हैं। भगवान से ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो है मतलब कोई एक ही स्वरूप है। फिर उसके बाद बारी आई सिंदूर अर्पित करने की। तो आज से माता को सिंदूर अर्पित होगा, मतलब कि जब देव शयनी एकादशी होती है, अर्थात जब देव शयन करने जाते हैं तब से लेकर देव उठनी तक सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। तो अब से माता को सिंदूर अर्पित किया जाएगा। तो नॉर्मली सिंदूर अर्पित करने के लिए कोई भी एक चांदी का, सोने का, जो भी कॉइन आपके पास हो, एक कॉइन ले लीजिए। यदि नहीं है तो आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। उस कॉइन से श्रीहरि को स्पर्श करा के फिर माता को जो है सिंदूर अर्पित किया जाएगा। फिर उसके बाद मैंने की जो है थोड़ी सी श्रृंगार की सामग्री माता को अर्पित, और उसके बाद फल अर्पित किए। फल में आपके पास जो भी ऋतु फल मिल जाए वो जरूर अर्पित करें। इसमें विशेष होता है गंजी जिसको बोलते हैं, मतलब स्वीट पोटैटो, वो और सिंघाड़ा। इसके अलावा थोड़े से फल जो भी मतलब यथासंभव आपको मिल जाए, या दो जो भी सीजनी होते वो आप अर्पित करें। उसके बाद 365 की बाती मैंने जो है जलाई। जो 5 दिन होते हैं लास्ट के, मतलब कार्तिक मास के जो आखिरी 5 दिन होते हैं, उसमें कहते हैं कि 365 बाती की दीपक जो है आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। उससे पूरे वर्ष में यदि आपसे कोई भी भूल, कोई भी त्रुटि हो गई हो तो वो कहीं ना कहीं रिकवर होती है। देखिए, कोई भी चीज़ बाद में करने से वो बेनिफिट तो नहीं मिलता है, बट हाँ कुछ ना कुछ उसका अंश आपको जरूर मिल जाता है। तो इसलिए आप 365 बाती का दीपक आप पर डे 5 दिनों में, लास्ट जो कार्तिक मास का जो आखिरी 5 दिन होता है उसमें आप कर सकते हैं। ये दीपक आप मुख्यतः अपने मंदिर में कर सकते हैं, या फिर तुलसी माता के पास कर सकते हैं, केले के वृक्ष के पास जो है, पीपल के वृक्ष के पास, या फिर आंवले के वृक्ष के पास, या फिर किसी भी देव वृक्ष के पास आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द आपके पास श्री नारायण का किसी भी स्वरूप में मंदिर हो, आप वहाँ पर कर सकते हैं, या फिर किसी जलाशय के पास कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपकी मतलब कैपेसिटी हो, या आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आप उस तरह से कर सकते हैं। तो आज मैंने माता के सामने ये किया है, मतलब आज से लेके 5 दिनों तक लगातार मैं एक एक दीपक जो है माता तुलसा के पास या किसी भी जगह पे जो उस दिन का सुटेबल होगा, जहाँ पे मुझे जो है समझ में आएगा, वहाँ पे आप एक दीपदान अवश्य करें। कहते हैं 365 बाती का दीपदान करना महादीपदान माना जाता है। मतलब बहुत ही पूर्ण फलदायी होता है ऐसा करने से। जो भी आपकी त्रुटि हुई हो, जो भी आपसे छूट गया हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं रिकवर हो जाता है। देखिए, हर व्यक्ति से छूटता तो जरूर है कुछ ना कुछ, तो वो कहीं ना कहीं रिकवर हो जाता है। फिर बारी आई खूब अच्छे से दीपक वगैरह जो है प्रज्वलित करने की। तो 21, 11, 51 जितने भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहें आप दीपक प्रज्वलित करिए खूब सारे। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही महत्व है। कार्तिक मास में जितने भी आप दीपदान करेंगे वो दीपदान का फल आपको कई गुना होकर मिलता है, ऐसी मान्यता है, ऐसा जो है शास्त्रों में वर्णित है। तो खूब सारे दीपदान करिए, जलाशय के पास में, मंदिरों में, वृक्ष के नीचे, या फिर गौशाला में, आप जहाँ पे भी कर पाए, जहाँ आपकी कैपेसिटी हो। तो हम सब ने मिलकर खूब सारे दीपक जलाए, जैसा कि दिवाली के दिन बनाया जाता है, क्योंकि आज है हमारी तुलसा माता की का विवाह। तो आज के दिन तो जगमगाना चाहिए ना घर। तो खूब अच्छे से हम लोगों ने दीपक जलाया, और ये दीपक अब बारी बारी करके एक एक करके, मतलब सभी जगह पे जो है इसको रखेंगे, जैसे कि सभी कमरों में रखेंगे, और जो भी मेरे घर में वृक्ष हैं उसमें से जो खास खास देव वृक्ष हैं उनके नीचे रखेंगे। द्वार पर, मुख्य द्वार पर अवश्य रखें, और भी जो भी जगह आपको समझ में आया आप वहाँ सब जगह जो है इसको सजा सकते हैं बहुत अच्छे से। फिर हम लोगों ने किया एक छोटा सा हवन, मतलब आप यदि आपकी इच्छा हो तो आप करें, नहीं इच्छा हो तो आप स्किप कर सकते हैं। बट मेरा मानना है कि हवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही पूर्ण फलदायी होता है, इसलिए 2-4 साकल ही सही आपको हवन अवश्य करना चाहिए। तो जो उपले होते हैं, गाय के उपले, उस पर जो है कपूर रखकर उसको जो है प्रज्वलित किया, और फिर आचमन स्नान करा के जो है शुद्धिकरण किया। फिर उसके बाद उसमें चंदन, अष्टगंध इत्यादि जो है लगाया, सजाया। आप जो भी जिस भी तरीके से सजाना चाहें आप सजा सकते हैं। फिर उसके बाद पहले घी की आहुति हुई। घी की 5 आहुति होने के बाद जो है साकल जो है डाला जाएगा। तो सबसे पहले घी की 5 आहुति मैंने डाली, और हमारे साथ हमारे बच्चे भी, मतलब बच्चे भी वहाँ पर अच्छे से कर रहे थे। थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं, बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व रहें तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी आनंद आता है जब घर के हर सदस्य मिलकर आपके साथ पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है हवन इत्यादि कर लूँगी, और बच्चों को मैंने दीपक जो है दे दिया था। बच्चे दीपक हर जगह सजा देंगे। अब वो लोग थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें वो लोग आपस में जो है मिलजुल के दोनों लोग कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे प्लस पॉइंट होता है।
थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। आहुति आप 5 आहुति 10 सॉरी 11 आहुति आप मतलब जितने भी शाकल आप डालना चाहें आप उतने डाल सकते हैं, यथाशक्ति यथा समय, जैसा आपके पास समय हो और जैसा आपके पास जो है उसको करने का प्रोसेस हो या जो भी आप करना चाहें। फिर उसके बाद होता है शुद्धिकरण, अर्थात दीपक को या किसी भी अग्नि को जो है ठंडा करने के लिए आचमन अति आवश्यक होता है। 3 बार इस तरह से जल घुमाकर आचमनी की जाती है। ये करना अति आवश्यक होता है। कहते हैं दीपक को शांत करना अर्थात अग्नि को शांत करना भी जरूरी होता है प्रज्वलित करने के बाद, वरना अग्नि बहुत विकराल रूप भी ले सकती है। तो ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रचलन है, तो उस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद ये देखिए, हम सब की हो गई पूजा कंप्लीट, माता का विवाह। ये एक सिर्फ प्रोसेस है, मैं पूरा विवाह नहीं कर रही हूँ, तो इसमें ऐसा नहीं है कुछ मुझसे छूटा नहीं है। हो सकता है मे भी मुझसे छूट गया हो, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की, बट हाँ हो सकता है मुझसे छूट गया हो। तो जो छूटा हो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हम सब ने थोड़ी सी पुष्पों की वर्षा की। ये प्रोसेस मतलब लास्ट में जब फूल वगैरह थोड़ा सा बच जाता है और फिर उस तरह से आप माता के ऊपर या अपने आप मंदिर में ऐसे जो है वर्षा करें तो थोड़ा सा अपने आप में बहुत आनंद आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी पूजा या मेरे जो भी कार्य होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा एक सेटिस्फैक्शन लगता है कि हाँ अच्छे से हो गया। और ये देखिए मेरे मंदिर का व्यू और आंगन में जो मैंने पूजा की उसका व्यू, तो कंप्लीट व्यू आप देख सकते हैं। आप सभी को बता दूं कि इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले एक लकड़ी का पट्टा बिछाएंगे, उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र डालेंगे और फिर श्री हरि को और माता तुलसा को किसी भी अनाज का आसन देते हुए उन्हें विराजमान करेंगे। फिर उनका जो भी प्रोसेस है जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, सेम प्रोसेस से उनकी पूजा अर्चना अच्छे से करेंगे। आप नॉर्मली ये पूजा आप अपने घर के आंगन में कर सकते हैं या घर के बाहर, मतलब जो भी बालकनी वगैरह होती हैं आप वहाँ पर कर सकते हैं, खुले आसमान के नीचे कर सकते हैं, जहाँ आपकी जो है सामर्थ्य हो या आपका जहाँ पे सेट हो जाए आपके घर के हिसाब से। तो ये देखिए मेरे घर मतलब मेरी जो पूजा मैंने किस प्रकार से की वो आप सभी देख सकते हैं। कंप्लीट मंदिर का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही आनंद आ रहा था। जब तक मतलब ये सारी चीज़ें ये प्रोसेस चल रही थी, उस बीच मैंने एक चीज़ और की थी, 5 दीपदान मैंने अलग से किए थे, जो कि इन 5 दिनों में मतलब कार्तिक के लास्ट 5 दिन जो होंगे उसमें 5 दीपदान और उसके अलावा 365 बाती का एक दीपदान पर डे। मैं 5 दीप मतलब ये दीपक जो है मैं पर डे जो है प्रज्वलित करूँगी। कहते हैं कार्तिक के महीने में जितना दीपदान करिए उतना कम है, मतलब दीपदान का बहुत ही महत्व है। दीपदान अति आवश्यक होता है और अति जो है पुण्य फलदायी होता है कार्तिक के महीने में, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो कार्तिक के महीनों में आप जितना दीपदान कर पाएँ आप उतना दीपदान करें, बहुत ही अच्छा होता है। फिर दीपक को ठंडा कर लेंगे, मतलब लास्ट में मैंने की कपूर आरती। कपूर आरती जो कि मस्ट है, आप सभी को मैं हर वीडियो में बताई हूँ कि कपूर आरती सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है लास्ट में। आप नॉर्मली दीपक मतलब एक दीपक ही जलाए, इसके अलावा आप कपूर आरती अति जो है अवश्य करें। कपूर आरती पहली बात तो वो आपके घर की निगेटिविटी दूर करती है, दूसरी बात कपूर आरती अति जो है पूर्ण फलदायी होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो इस तरह से ये देखिए कंप्लीट व्यू मंदिर का, मतलब पीछे जो मंदिर है उसके बाद आंगन का, तो आंगन में ही पूजा हुई थी, तो कंप्लीट व्यू आप मंदिर का और जो पूजा हुई है माता की तुलसा माता के विवाह की वो कंप्लीट व्यू आप देख सकते हैं। देखिए हम सब में इतनी सामर्थ्य नहीं कि माता का विवाह कर सके, बस उस एक भाव को हम लोग जो है जीते हैं और कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माता तुलसा के विवाह की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।